वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों वर्कशीट 2 4 क्लास 8 की ये वर्कशीट है। और ये वर्कशीट बच्चों आपकी विज्ञान की वर्कशीट है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 16 सितंबर 2020 के लिए ये शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? सूक्ष्म जीव। तो लास्ट वर्कशीट में भी हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था। इस वर्कशीट में भी हम अपने चैप्टर जो हमारा है सूक्ष्म जीव उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म जीव क्या है? हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम बच्चे जो है कौन से यंत्र से देख पाते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा हम इनको देख सकते हैं। साथ ही में इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए भी होता है। जैसे क्या क्या कार्य करते हैं सूक्ष्म जीव? चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको जो है अपघटित करने में यानी खाद बनाने में, दवाइयों के निर्माण में और नाइट्रोजन चक्र में भी इनका उपयोग होता है। इनके अलावा ये अचार, डोसा, इडली, अल्कोहल बनाने और कृषि में मृदा की उर्वरता यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको अपघटित कर देते हैं, जिससे जो पोषक तत्व हैं वो वापस मिट्टी में चले जाते हैं, जिससे कि उनकी उर्वरता बढ़ जाती है। पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा कि दही सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती है और सुबह तक दही तैयार हो जाती है। ऐसा कैसे होता है? तो बच्चों, आपके घर में भी आपने देखा है कि मम्मी क्या करती हैं कि जो थोड़ा सा जो दही है वो दूध में, हल्के गर्म दूध में डाल देती हैं तापमान के अनुसार कि कैसा जो है बाहर का तापमान है, और फिर सुबह तक वो दही जम जाती है। अध्यापिका ने पिंकी से कहा कि जो दही होती है उसमें कौन से जीवाणु होते हैं बेटा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। इसलिए थोड़ा सा दही जो है दूध में मिलाने पर वो जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर उसे दही में बदल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दही बनाने के लिए दूध न तो बहुत गर्म होना चाहिए और न ही ठंडा होना चाहिए। वह केवल कैसा होना चाहिए? गुनगुना होना चाहिए। इसलिए दूध को दही में बदलने के लिए तापमान जो है वो ठीक होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तभी जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु हैं वो अच्छे से उचित तापमान पर ही जनन कर पाएंगे। तो बच्चों, अब ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूध से दही कैसे बनाया जमाया जा सकता है? दही बनाने के लिए कौन सी दो चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो देखिए, दही कैसे बनेगा? तो इसके लिए आप जो है यहाँ से लिख सकते हैं कि रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देते हैं और सुबह तक जो है दही तैयार हो जाती है। तो ऐसे आप जो है यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिख दीजिए। फिर इसमें आपसे पूछा गया है कि दही जमाने के लिए कौन सी दो चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो सभी बच्चे जानते हैं, दूध और थोड़ा सा दही। तो ऐसे आप इसका उत्तर लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो देखिए, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। ये हो गया दूसरे का उत्तर। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है? सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग, बहुत सारे उपयोग दिए गए हैं। देखो, चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में आप नंबर 1 नंबर 2 करके डाल के और इनको लिख दीजिए। अपशिष्ट का अपघटन, औषधि निर्माण, नाइट्रोजन चक्र, अचार बनाने में, डोसा बनाने में, इडली, अल्कोहल, कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में। तो ये सारे जो हैं ये प्रयोग हैं किसके? सूक्ष्म जीवों के। ठीक है, तो ये आपका उत्तर 3 हो जाएगा। अब देखिए, आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें जो है खाने से खुशी मिलती है? तो आप लिख दीजिए आपको क्या क्या खाने से खुशी मिलती है, जैसे कि पनीर और दही। ठीक है, तो आप अपने जो भी दूध की और चीज़ बनी हो वो आप लिख सकते हैं, जैसे पनीर, दही, खीर, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये थे बच्चे आज की वर्कशीट। काफ़ी इजी वर्कशीट थी ये। आई होप आप सब बच्चों को क्लियर हो गई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।